अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ज़िलहज के बाबरकत दिन जैसे ही करीब आते हैं, आसमान पर प्लैनेट्स की पोजीशन एक ख़ास किस्म की रूहानी और जज्बाती एनर्जी पैदा कर देती है। और एरीज़ वालों के लिए ये वक्त आम दिनों जैसा हरगिज़ नहीं। अगर आपका ताल्लुक एरीज़ यानी बुर्ज हमल से है तो आज की ये वीडियो आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर देगी, क्योंकि बड़ी ईद से पहले किस्मत आपके दरवाजे पर ऐसी दस्तक देने जा रही है जिसका इंतज़ार शायद आप कई महीनों से कर रहे थे। प्लैनेट्स के इशारे बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया बाब शुरू होने वाला है। कुछ लोग अचानक ऐसी खबरें सुनेंगे जो उनके घर का माहौल बदल देंगी, जबकि कुछ अफराद को माली फ़ायदा, रिश्तों में बेहतरी या किसी पुरानी परेशानी से निजात मिल सकती है। ज़िलहज के ये 10 दिन सिर्फ इबादत और रूहानियत के एतबार से इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि प्लैनेट्स की एनर्जी के लिहाज से भी एरीज़ आप लोगों के लिए इस वक्त इंतहाई ताकतवर होने जा रहे हैं। आप इन दिनों में महसूस करेंगे कि आपके अंदर एतमाद बढ़ रहा है, दिल में उम्मीद जाग रही है और वो रास्ते खुलने लगे हैं जो पहले बंद दिखाई देते थे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज आपके साथ वो राज शेयर करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते। आप लोग आग के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िलहज की रूहानी लहरें आपकी अंदरूनी ताकत से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आपके फ़ैसले, किस्मत और जज्बात में हैरान कुन तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। आने वाले इन 10 दिनों में आपके इर्द गिर्द ऐसे हालात बनते नज़र आते हैं जिनका आपने तसव्वुर नहीं किया था। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी टाइम से ज़हनी दबाव, रुकावट या माली परेशानियों में मुब्तला थे, उनके लिए सुकून के दरवाजे खुलते नज़र आते हैं। प्लैनेट्स इशारा दे रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले आपको किसी अजीज़ की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, या कोई ऐसा काम मुकम्मल हो सकता है जो बार बार रुकावट का शिकार था। बाज़ एरीज़ अफराद को सफ़र का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से एक नया मोड़ आता नज़र आता है। अगर आपने दिल में कोई ख्वाब छुपा रखा था तो ये वक्त उस ख्वाब के करीब जाने का है। याद रखें, एरीज़, ज़िलहज के दिनों में की गई दुआएं और नेक नियति की बुनियाद पर किए गए फैसले कई गुना असर रखते हैं, और आप लोगों के लिए ये असर मज़ीद ताकतवर इस बार होने जा रहा है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही तेज़ी से कामयाबी आपकी तरफ बढ़ेगी। इसलिए दिल को मायूसी से आज़ाद कीजिएगा, क्योंकि किस्मत अब आपको आजमाने नहीं बल्कि नवाजने के लिए तैयार खड़ी है। फाइनेंस के हवाले से देखें तो एरीज़, ज़िलहज के ये पहले 10 दिन यानी ईद से पहले आप लोगों के लिए गैर मामूली मामलात बनने जा रहे हैं। रिस्क के दरवाजे खुलने के इम्कानात बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ अरसे से मेहनत तो बहुत कर रहे थे मगर नताइज उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं थे। बड़ी ईद से पहले अचानक रकम मिलने, किसी उधार की वापसी या नए काम के आगाज़ की खबरें सामने आ सकती हैं। कुछ एरीज़ अफराद को ऐसे मौके मिलेंगे जो उनके मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत करेंगे। अगर आप बिज़नेस से वाबस्ता हैं तो नए क्लाइंट्स, बेहतर लेन देन या किसी अहम शख्सियत की मदद भी आपको मिल सकती है। जॉब करने वालों के लिए भी हालात बेहतर होते नज़र आते हैं और मुमकिन है कि आपको तारीफ़, तरक्की या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। लेकिन एक अहम बात याद रखिएगा कि इस वक्त जज्बात में आकर किसी पर अंधा एतमाद न करें। अपनी कामयाबियों और प्लान्स को हर एक के सामने ज़ाहिर करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियों से हसद भी कर सकते हैं। ज़िलहज की ये एनर्जी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी साथ लेकर आई है। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपको बार बार अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब सब्र का फल करीब आ चुका है। यही वजह है कि ये दिन एरीज़ आप लोगों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशियों की नई रोशनी साबित होंगे। रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में भी आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ख़ास बनने वाला है। अगर आपके दिल में किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही, तो अब हालात बदलते नज़र आते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए ऐसी बन चुकी है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अगर रिश्तों में फ़ासले थे तो वो ख़त्म होते नज़र आते हैं, गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग अचानक किसी पुराने दोस्त या महबूब से दोबारा राब्ते में आ सकते हैं, जबकि बाज़ अफराद के लिए नया रिश्ता ज़िंदगी में खुशियों की नई रोशनी लेकर आ सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ये दिन सुकून और मोहब्बत में इजाफ़े का मैसेज लेकर आए हैं, और अगर पिछले कुछ दिनों में घरेलू माहौल में एरीज़ कशीदगी रही है तो अब बेहतरी के आसार नुमायाँ हैं। ज़िलहज की रूहानी फ़िज़ा आपके दिल को
नरम बनाती नज़र आती है। आपका असर इस पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ने वाला है और यही वजह है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैयों में नरमी और मोहब्बत भी महसूस करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ज़िद और गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकता है। अगर आपने अपने लहजे और रद्द अमल पर एरीज़ काबू पा लिया तो ये आने वाले दिन आपके रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। बड़ी ईद से पहले कुछ ऐसी मुलाकातें भी मुमकिन नज़र आती हैं जो आपके दिल में बरसों तक जगह बनाए रखेंगी और शायद इन्हीं लम्हों में आपकी किस्मत का नया दरवाज़ा खुल जाए। ज़िलहज के ये मुबारक दिन एरीज़ आप लोगों के लिए रूहानी ताकत को भी बेदार करने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ अरसे से अंदरूनी बेचैनी, खौफ या ज़हनी थकन महसूस कर रहे थे, लेकिन अब प्लैनेट्स की बदलती हुई एनर्जी ये इशारा दे रही है कि आपके दिल पर छाया हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता हटने लगेगा। इबादत, दुआ और पॉजिटिव सोच इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीली ला सकती है। ख़ास तौर पर फजर के बाद की गई दुआएँ और रात के आखिरी पहर खामोशी में मांगी गई ख्वाहिशात अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के दर्जे पर जाएंगी। आप लोगों आम तौर पर मजबूत इरादा रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जल्दबाजी में फ़ैसले करके खुद ही अपनी राह में मुश्किल बना लेते हैं। अब प्लैनेट्स आपको सब्र और हिकमत का सबक देने जा रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि पहले जो रास्ते बंद लगते थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं। कुछ एरीज़ अफराद को ख्वाबों या अचानक मिलने वाले इशारों के ज़रिए भी रहनुमाई मिल सकती है। ये वक्त एरीज़ अपने दिल को नफ़रत, हसद और माजी के दुखों से आज़ाद करने का है। जितना आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी के करीब रखेंगे उतनी ही तेज़ी से खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी। बड़ी ईद से पहले आपके अंदर एक नई उम्मीद, नया हौसला और ज़िंदगी को नए अंदाज से देखने की ताकत पैदा होती नज़र आती है और यही तब्दीली आपके मुस्तकबिल की बुनियादों को मजबूत करेगी। इन 10 मुबारक दिनों में एरीज़ कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़रूर पढ़ें। और दिन भर भी अगर इसका विर्द जारी रखेंगे तो आपके मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ये ज़िक्र दिल की बेचैनी ख़त्म करने, रिज़्क़ में बरकत और बंद रास्तों में आसानी पैदा करने के लिए बहुत ही मुजर्रब माना जाता है। आप लोग ख़ास तौर पर इसे पढ़ें क्योंकि आपकी फितरत में जल्दबाजी और ज़हनी दबाव ज़्यादा होता है। जब आप इन कलामात को पढ़ेंगे तो आपके दिल को सुकून और फ़ैसलों में बरकत हासिल होगी। इसके साथ साथ ज़िलहज के इन दिनों में अगर मुमकिन हो तो 9 ज़िलहज को रोज़ा ज़रूर रखें। ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा। ये दिन रूहानी ताकत, दुआ की कबूलियत और गुनाहों की माफ़ी के एतबार से बहुत अजीम माना जाता है। इन दिनों में किसी गरीब को खाना खिलाना, ठंडा पानी पिलाना आपके लिए खुशकिस्मती और रुकावटों के ख़ात्मे का बाइस बनेगा। और कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। बड़ी ईद से पहले प्लैनेट्स आपके लिए खुशियों के ऐसे दरवाजे खोलने वाले हैं जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर नहीं किया था। कुछ एरीज़ अफराद की ज़िंदगी में अचानक कामयाबियां आएंगी, कुछ को मोहब्बत मिलेगी और कुछ को माली सुकून और इज़्ज़त। लेकिन याद रखिए एरीज़, किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने दिल में यकीन रखते हैं। अगर आप खौफ, शक या नेगेटिव सोच में गिरफ्तार रहे तो बेहतरीन मौके भी हाथ से निकल जाएंगे। यही वो वक्त है जब आपको अपने ख्वाबों पर यकीन रखना है, प्लैनेट्स की पोजीशन को समझना है, अपने रब पर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, दुआएं करनी है और सब्र के साथ आगे बढ़ना है। ये तमाम मामलात अगर आप निभा पाए एहसन तरीके से तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।